हम लोग लखनऊ में बैठ करके भी देख रहे हैं कि वो जिलाधिकारी कम लग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ज्यादा लग रहे हैं। और लग तो ये भी रहा है कि उनकी इच्छा ये कि वो भी चुनाव लड़ लें। हम तो उनसे कहेंगे कहां बीजेपी का चक्कर काटोगे आप टिकट के लिए? क्यों काटते हो बीजेपी का चक्कर? आइए समाजवादी पार्टी में आपको साइकिल चुनाव चिन्ह हम लोग देंगे। अगर यही इच्छा है चुनाव लड़ने की तो क्यों बीजेपी के चक्कर काट रहे हो? वहां तो कई सीढ़ियां हैं, कई इंजन हैं, किस इंजन से टकराओगे? और वो भरोसा भी नहीं टिकट मिलेगी कब कट जाए। मेहनत आज सरकार कर रही है और धर्मराज निषाद को जिताए, उसका 1% अगर किए होते तो अवधेश द्विवेदी नहीं हारते चुनाव। जितना मदद ये हम कर दिए मौके पे बीजेपी जितना मदद धर्मराज निषाद कर गई उपचुनाव में, अगर थोड़ा सा % कर दिए तो जीत जाते। हमारा विधायक ही नहीं था यहाँ पर, तब फिर जब तो आप विधायक ना रहा तो मौके तुम्हें करेगा रहा। अगर चुनाव जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है 18 पुल लालजी वर्मा बनवाए हैं एक गांव से जोड़ने के लिए। और जब चाहे जो कोई लगभग 12-13 साल आप अपने घर के परिवार के बारे में सोच लीजिए, अगर कोई लड़का आपका भगा जाता है तो उसका पीछा छोड़ दोगे? नहीं, 5 रैली कह चुकी ना। 5 रैली उनके बाबा जी के हुई गए और एक रैली अखिलेश यादव को आज अखिलेश यादव है ना। तो अब की जो चुनाव उपचुनाव बाई इनमें केकर माहौल दिखात बा? माहौल तो मौके पे ठीक इसे देखा जाए तो सपा दिखात बा। बाकी भाई अब समाज है जो नहीं और पल जाए का होए ओका के जान सकत है। समाजवादी माहौल माला दिखात बा। काहे से दिखात बा? जो भी काम अम्बेडकर नगर में हुआ है या समाजवादी में या तो बसपा में। अब बसपा उस पोजीशन पे है नहीं कि जिसे एक आध सीट अगर उसको मिल भी जाए कुछ कर नहीं सकती। बसपा में ये राजभर जी भी रहे, लालजी वर्मा जी भी थे, सब थे और सब आज समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। हो गए। हाँ, जब बसपा में थे तो उनकी जीत हो रही थी, वो लोग जब समाजवादी पार्टी में आ गए तो देखिए आज का समय ऐसा है कि 5 विधायक समाजवादी पार्टी के अम्बेडकर नगर में हैं और सांसद तो इससे पहले रितेश पांडे जी थे, लेकिन अब की बार उस सांसदी की भी सीट गंवा दी है। तो ऐसे चले गए थे ना। समाजवादी अगर माना जाए तो ये सबसे बड़ा गढ़ अभी तक तो अब इस टाइम पे तो गढ़ ये सब समाजवादी का हो गया। इससे पहले जो गढ़ बना अगर बना किसी का बसपा का सबसे बड़ा। बसपा में जो बना जितने यहाँ हैं प्रत्याशी सांसद या विधायक ये जमीनी स्तर के हैं, ये सबका काम देखते हैं, सबका भला सोचते हैं। ऐसा नहीं वो कहीं जाके यहाँ से बम्बई या वहाँ चला जाएं, बाहर विदेश चले जाएं, ये सब उनके अंदर की भावना नहीं है। ये सब जमीनी कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़े हैं और हर लोग की सुनते हैं। तो ये जो धर्मराज जी हैं ये भी तो 3 बार के विधायक हैं और इनका भी जुड़ाव बसपा से था। बसपा से विधायक मंत्री यहाँ बने हैं। तो इनको आप कहाँ देख रहे हैं? ऐसा है थे, लेकिन ये बीच में जो है इधर उधर गए। और जब चाहे जो कोई लगभग 12-13 साल आप अपने घर के परिवार के बारे में सोच लीजिए, अगर कोई लड़का आपका भगा जाता है तो उसका पीछा छोड़ दोगे? 1 बार 2 बार, तीसरी बार नहीं। तो इस समय ये भगा गए थे, भाजपा में चला गए, कहीं चले गए, शाहगंज से टिकट पाके वहाँ लड़ लिए, इसलिए इनका नाम जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा, नाम था द्विवेदी जी को 2 बार टिकट मिला 17-22 बढ़िया प्रत्याशी थे। अगर बढ़िया प्रत्याशी थे क्यों निकाल दिया उन्हें? टिकट नहीं दिया? नहीं, वो हम लोग नहीं निकाले, तो पार्टी प्रत्याशी बढ़िया थी। हाँ, प्रत्याशी बढ़िया थे, जमीनी नेता थे, वो भी जनता के सुख दुख बांटते थे। लेकिन अब हारने से का मतलब थोड़ा 5-6 हजार वोट से हार गए तो इसका मतलब उसका टिकट काट दिया जाए? 6,500 एक बार 7,500 तब 2 बार विधायकी में हार गए। तो हो सकता है कि भाजपा आपकी सोचो भैया बहुत हो गई, हार जीत का मामला, आपकी जीत इस बार
तो इससे पहले अच्छा देखा जाए जितने भी चुनाव हुए उस चुनाव में तीनों पार्टियां में कभी ना कभी तो एक साइड में ब्राह्मण दिखा है, चाहे प्रतीक पांडे, रितेश पांडे, हरिओम पांडे। अब देखिए सपा के जो अगर माने जाए जयशंकर सिंह पांडे हैं। है ना, तो ये सब कहीं ना कहीं पांडे हो जाते हैं। अब की बार जो है भाजपा ने या चाहे बसपा ने, समाजवादी तो बैकवर्ड थी, तो सभी बैकवर्ड हैं। हाँ, लेकिन नाम जो है ये खोजे, गलत खोजे। इसी दर पे जब मुलायम सिंह थे, टांडा एक क्षेत्र था विधायक का, पहलवान कहे जब तक नहीं जीतोगे तब तक मैं तुमको टिकट दूंगा। अब पहलवान जीते भी थे, जीते भी, विधायक थे। अब ये चीज इनके अंदर नहीं है, काहे हार गए भाई? उसको अंदर से कमी देखिए ना, बाहर से क्या देख रहे हो? अच्छा इसका जो अवधेश द्विवेदी जी का जो टिकट कटा है, इससे बातें ये भी चल रही है कि जो उनके समर्थक हैं, खासकर उनके जो वर्ग के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज है। हमेशा हम देख रहे हैं मोबाइल से अपने, कहीं कहीं आ रहा है, और इसमें ऐसा नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं तेज प्रकाश नारायण पांडे, जयशंकर दादा हैं, सब लोग इसी में हैं। ऐसे ऐसे बहुत लोग, छोटे लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि वोट नहीं किसी का मिलेगा, हर पार्टी का सबको वोट मिलेगा, हर बिरादर का मिलेगा। ऐसी स्थिति नहीं है कि पंडित लोग केवल भाजपा में देंगे, ऐसी स्थिति नहीं। भाजपा से मजबूत कैंडिडेट कौन हो सकता था? धर्मराज निषाद या अवधेश द्विवेदी? भाजपा से मजबूत कैंडिडेट वही होता। अवधेश द्विवेदी भाजपा से मजबूत हाँ, मजबूत कैंडिडेट। हाँ, एक आप ये समझ लीजिए, ये तो आप लोगों से ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने जो है क्या समझ के मतलब धर्मराज जी को, वही तो नहीं समझ में रहे। लेकिन भाई 3 बार के विधायक थे बसपा से, 1 बार के मंत्री हैं, 2 बार इन्हें टिकट मिला, दोनों बार हार गए। हो सकता है आपकी जीती की तरफ बढ़ रहे हो, और काफी धर्मराज निषाद अगर 3 बार के विधायक, उनका कोई कुछ अपना आउट होगा। अगर भाजपा का आउट मिल जाता है, आपने बताया कि कुछ ही 5000 वोटों से हार जाते हैं, अगर ये पूरा सपोर्ट पहले के जैसे माहौल बन जाता भाजपा का, तो 5000 तो वोट धर्मराज निषाद का होगा ही। निषाद बिरादर का, निषाद बिरादर नहीं, हम मान सकते हैं इनसे मंत्री जी को। 5000 काहे नहीं है भाई? इतने तो 5000 अगर वो इतने दिन वो मंत्री विधायक थे, अब इतना वोट नहीं रहेगा। हमारे साधु वर्मा जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, जिस ओर से चाहिए उस ओर से जिला पंचायत सदस्य जीत जाते हैं। काहे जीत जाते हैं? उनकी पकड़ है, डेली अपने घर से इनके घर सुख दुख में पहुंचना है। आज कभी बता दीजिए बीच में धर्मराज निषाद किसके घर पहुंचे हैं? कौनों गांव में बताया था? एक गांव, जितने कटेरी के 4 गांव छोड़ के आरी बगल उनके, कौनों गांव के एक गांव बताया था कि कौनों के मरे जरे या गरीब मनई हो, अमीर मनई हो के घर पहुंचा हो। आज टिकट पाएंगे देकर का मतलब? चलिए छोड़िए, ये टिकट उन्होंने दिया, भाजपा ने दिया। पार्टी अब ये की। जनता बताएगी कि आपने टिकट दिया किसको, वो सही काम है या गलत है, तो आने वाला चुनाव होगा। अच्छा, कुछ लोगों में बात ये चल रही है, जैसे आप वीडियो की बात करें, वीडियो में कहीं ऐसे कुछ लोग बैठे थे कि धर्मराज निषाद मान लीजिए जीत जाते हैं या कोई और जीत जाता है, धर्मराज निषाद अगर जीत गए तो इसके बाद द्विवेदी जी कहाँ जाएंगे? द्विवेदी जी तो पार्टी से जुड़े हैं, वो कहाँ जाएंगे? जुड़े हैं ना, वो कहाँ जाएंगे बताओ? तो फिर हम लोग कहाँ देखेंगे उनको, किस जगह पे देखेंगे? वो पार्टी जुड़े हैं, पार्टी में आप देखोगे उनको, वो कहीं अलग नहीं जाएंगे। इसलिए अलग जाने का मतलब, जिसे एक बार जो है अपना जो गया होगा, कुछ ना कुछ प्रलोभन दिया हो गया होगा, भाजपा वाले प्रलोभन दिए होंगे कि आप रहिए, हम तुमको कहीं राज्यसभा भेज देंगे या कहीं देंगे, कुछ भी करेंगे, एमएलसी बना देंगे, कुछ भी करेंगे उनको। ये तो भाजपा वाले करेंगे ना। क्या लगता है कि कटेरी में अब की साइकिल चलेगी फिर, या फिर कुछ और होने वाला? भैया हमारे उम्मीद से तो साइकिल चले की उम्मीद बात। हाँ, आप बताइए चचा जी। अब उम्मीद तो पूरा 100% है। आपकी बार बसपा का कैंडिडेट कैसा है? बसपा कैंडिडेट तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया। ऐसी कोई कमी नहीं। लेकिन हमने आपसे बता दिया कि आगे वाले भविष्य में ना अस्तित्व दिखाई दे रहा, ना अब दिखाई दे रहा। अगर हम लोग जिता भी दें हैं तो भाई सांसद निधि आती है, उससे ज़्यादा काम कोई करवा नहीं सकता है। बाकी तो उनकी कहीं और पकड़ नहीं है ना, मतलब पर राजधानी में है ना, बाकी और जगह कहीं है। अमित कुमार वर्मा अगर देखा जाए, पिछले 3-4 चुनावों को देखा जाए, तो इस बार जो बसपा का प्रत्याशी अमित कुमार वर्मा जी हैं, ये काफ़ी
अच्छे प्रत्याशी नजर में आ रहे हैं, और खासकर इनका भी जो है कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि ये त्रिकोणीय लड़ाई रहेगी, कभी भी ये यहाँ से वहाँ हो सकता है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा साइड हट जाओ तो अब पता चलता है कि यहाँ आप सपा पीछे है, भाजपा और बसपा में लड़ाई हो रही है। आपके मुताबिक से लगता है कि साइकिल निकलेगी? लेकिन यहाँ एक चीज मान के चलिए, सब करीब करीब वोट हिसाब से पाएंगे, वही जैसे हमेशा 10-5 हज़ार से जीत होती वही स्थिति है। ऐसा नहीं है कि 50,000 वोट से पीछे जाए, क्यों 50,000 से ना जाए, बस 10-5 हज़ार से पीछे जाए चाहे जाए, ऐसी स्थिति है। और यहाँ तक का हो सकता है 1000-2000 में जीतना हारना भैया है, हमारी जो अंदाज है। हाँ, लड़ाई त्रिकोणीय है। हाँ, तो चलिए यहाँ देखिए, चाचा बता रहे हैं कि हार जीत का जो हो सकता है कि 1000-2000 हो जाए, अन्यथा जो जीत पहले जैसे हुई वैसे हुईगी। और जो अवधेश द्विवेदी का टिकट कटा वो भी एक प्रबल दावेदार थे, उन्होंने काफ़ी लोगों के बीच में जाना आना हुआ, ज़मीनी स्तर से वो भी जुड़े। खैर, उनका टिकट अब पार्टी ने किस कारण काट दिया, ये उसकी अपनी सोच है। इतनी मेहनत आज सरकार कर रही है और धर्मराज निषाद को जिताएं, उसका 1% अगर किए होते तो अवधेश द्विवेदी नहीं हारते चुनाव। जितना मदद ये हम कह दिए मौके पे बीजेपी जितना मदद धर्मराज सिंह के उपचुनाव में अगर थोड़ा सा परसेंट कह दिए तो जीत जाए।